ये है महेश कुमार बंडवाल की इंडियन ज्योग्राफी की बुक। एनसीईआरटी पर आधारित बुक है। तो देखते हैं इस बुक में क्या है, कैसी है और आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेटर विवेक। तो चलिए बात शुरू करते हैं इसके प्राइस से। इसका जो प्राइस है वो 380 रुपये प्रिंटेड प्राइस है, यानी बहुत ज़्यादा प्राइस है इसका इस बुक के हिसाब से। तो लेकिन ये मुझे 300 के आसपास पड़ी थी। आप चाहें तो अमेज़ॉन की लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये इस समय कितने की पड़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन हो सकता है आपको सस्ती पड़ जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कितना सिलेबस कवर किया गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पर आधारित है, यानी कि एनसीईआरटी से ही ये बुक बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कवर किया गया है। सबसे पहले देखते हैं इसकी विषय सूची। तो विषय सूची में वो सभी चैप्टर देखने में तो काफ़ी सारा दिया गया है इसमें, कि बहुत सारी चीज़ें हैं और हैं भी इसमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट हो सकता है आपके लिए लगा दूंगा, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं चैप्टर्स पढ़ लेता हूँ, उसके टॉपिक तो नहीं पढ़ूंगा। पहला चैप्टर है भारत की भौगोलिक स्थिति, दूसरा है भारत का भूगर्भिक इतिहास, भारत का भौतिक स्वरूप, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जैव विविधता और अपवाह तंत्र, जल संसाधन, कृषि, बहुउद्देशीय परियोजना, भारत का पशु संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा, भारतीय परिवहन एवं संचार। और अगला है विनिर्माण, जनसंख्या, भारत में नगरीकरण, भारत की जनजातियाँ, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, राज्य के केंद्रशासित प्रदेश, वस्तुनिष्ठ पृष्ठ। इसके आधार पर मोटा माटी देखा जाए तो इसकी विषय सूची में और जो मैंने दृष्टि की जो ज्योग्राफी की बुक डाली थी उसकी विषय सूची में एक भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, और लगभग वही सब चीज़ें कवर की गई हैं। इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि इसमें इंडियन ज्योग्राफी की पूरा सिलेबस कवर किया गया है, यानी हर वो चीज़ कवर की गई है जो कि इंडियन ज्योग्राफी के से रिलेटेड है। तो अगर ये बुक आप ले लेते हैं तो इससे बाहर तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं आने वाला इंडियन ज्योग्राफी की। लेकिन एक चीज़ की जो कमी आपको महसूस होगी वो होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, क्योंकि दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक का रिव्यू मैंने किया था उसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों एक ही बुक में थे, लेकिन इसके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको अलग से लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो रहा। इसके बाद बात आती है इसके मैप में, क्योंकि ज्योग्राफी में आप जानते हैं कि मैप्स का बहुत बड़ा रोल होता है और मैप को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्योग्राफी मैप से ही पढ़ी जाती है देखा जाए तो इसमें मैप जो हैं बहुत अच्छे दिए गए हैं, बहुत क्लियरिटी के साथ दिए गए हैं। इतने अच्छे मैप दिए गए हैं कि आपको देख के दिल आपका खुश हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैप बहुत अच्छे से दिए गए हैं। जैसा कि दृष्टि वाली में मैप की जो क्लियरिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें बड़ी अच्छी क्लियरिटी है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे कहीं कहीं दिखी वो मैप में एरर दिखी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मैप का, मतलब कि जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ से थोड़ा बहुत इधर उधर हैं। खैर वो उतना तो इग्नोर किया जा सकता है, उतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैप इसके ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। और रही बात इसकी थ्योरी की, तो देखिए थ्योरी के लिए मैं कट टू कट बता दूं कि इसकी ये बुक प्रिंट की गई है जिस कलर में, तो बहुत बोरिंग लगती है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा एक मनहूसियत जैसी आपको लगेगी। उसका रीज़न ये है कि अब देखिए इसकी जो पेजेस हैं वो नीले कलर के हैं और इसमें नीले और ब्लैक कलर से लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाती। आपको ऐसा लगेगा कि यार इसको देख के मनहूसियत आ रही है, मतलब चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच नहीं रही हैं। और आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि अगर आप कोई बुक ऐसी होती है कि उसको देख के ही पढ़ने का मन करता है, कोई बुक ऐसी होती है कि उसको देखने में लगता है कि यार 2 चैप्टर पढ़ा फिर इसको लगता है आप रखो इसको पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने इसको कुछ दूर तक पढ़ा, फिर मुझे मज़ा नहीं आया इस बुक में पढ़ा, मुझे एक मनहूसियत वाली फीलिंग आ रही थी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा इस बुक को पढ़ के। हालाँकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, सही तरीके से दी गई हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको भी नहीं अच्छी लगेंगी, हो सकता है आपको अच्छी लगे, पर मुझे नहीं अच्छी लगी। और क्योंकि उसका एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये जो नीले कलर में इसके पेजेस हैं और नीले कलर में लिखा गया है, हालांकि कहीं कहीं देखिए व्हाइट करके फिर ब्लैक और ब्लू से लिखा गया है, तो वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि ब्लू से ही लिखा गया है और ब्लू ही पेज, स्काई ब्लू ही पेज है इसका। तो इससे अब आप कहेंगे कि यार इसमें इतनी बड़ी बात तो है नहीं कि जितना तुम गाना गा रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं है, हो सकता है अपनी अलग अलग पसंद है, पर मुझे ऐसा लगा। खैर बाकी देखते हैं इसकी थ्योरी। तो थ्योरी इसकी अच्छी है, टू द पॉइंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को विस्तार नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट चीज़ें नहीं दी गई हैं कि आपको बेवजह पढ़ना पड़े। टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं और बुलेट पॉइंट में दी गई हैं, तो वो भी अच्छी हैं। और टेबल में तो दी ही गई हैं, टेबल थ्योरी दोनों चीज़ें कवर की गई हैं।
तो ज्योग्राफी के लिए ये बुक एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अगर आपको दृष्टि पसंद नहीं आ रही तो आप फिर इसको ले सकते हैं। और जो इसके बारे में जो समस्या थी मैंने बता दिया है, मिस प्रिंट में भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं मुझे प्रिंटिंग का एरर समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हो जाता है। इसके जो मैप हैं वो मैप हिंदी में दिए गए हैं, जैसा कि दृष्टि में था, वो दृष्टि में जितने मैप दिए गए थे वो इंग्लिश में दिए गए हैं, लेकिन इसमें सारे मैप हिंदी में दिए गए हैं और बड़े मैप दिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जितनी मोटी दृष्टि वाली बुक है उतनी ही मोटी ये वाली बुक है, लेकिन उसमें दोनों कवर किए गए हैं, वर्ड और इंडियन दोनों, लेकिन इसमें सिर्फ इंडियन है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका रीज़न ये है कि इसमें जो मैप दिए गए हैं वो बहुत बड़े बड़े दिए हैं। दृष्टि वाली बुक में मैंने ये आपसे कहा था कि इसमें मैप के मामले में खानापूर्ति की गई है, मैप बहुत छोटे छोटे दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन इस बुक में मैप में कोई कंजूसी नहीं की गई है, मैप बहुत अच्छे से दिए गए हैं और बड़े बड़े मैप दिए गए हैं, जिससे आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाती हैं। हिंदी में दिए गए हैं मैप, तो ओवरऑल इसमें सब चीज़ें कवर की गई हैं, हर उस टॉपिक को कवर किया गया है जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि इससे कुछ बाहर आने वाला है। मेरे हिसाब से किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इसको पढ़ने के बाद पूरी इंडियन ज्योग्राफी इसी से कवर हो जाएगी। जो भी डेटा दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, उससे बाहर कोई डेटा आने वाला नहीं है। और चीज़ों को जो सारणीबद्ध किया गया है वो भी मुझे बहुत पसंद आई हैं। और सबसे बड़ा जो इसका हाईलाइट पॉइंट है ना, वो है इसके मैप बहुत अच्छे हैं। मैंने बता दिया कि मैप इसके इतने क्लियर हैं, इतने अच्छे हैं कि मैप को देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। हालांकि प्राइस थोड़ा इसका ज़्यादा है और इसके लिए आपको अलग अलग बुकें लेनी पड़ेंगी, इंडियन ज्योग्राफी की अलग, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग। अब देखिए ये वाला, जैसे इसमें जितने भी राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं वो पूरे दिए गए हैं, लेकिन कितने अच्छे से दिए गए हैं, कितना बड़ा मैप दिया गया है और सब चीज़ों को अच्छे से लिखा गया है, डिफ़ाइन किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके मन को पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी और आकर्षित करेंगे कि हाँ बुक अच्छी है और लेनी चाहिए। और मैंने परीक्षावाणी की बुक का भी रिव्यू डाला था, तो अगर आपको वो पसंद आती है तो आप उसको भी देख सकते हैं। और बुक्स के रिव्यू के लिए आप मुझे मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किस बुक का रिव्यू चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो बुक का रिव्यू तो नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुक पसंद आई होगी। और इसमें जो लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में तो किसी तरह का एक्सरसाइज नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा नाम मात्र के लिए पूरी बुक के लास्ट में थोड़ा बहुत दिया गया है, जिसको चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कम से कम 40-50 क्वेश्चंस हैं, तो कर सकते हैं। 46 क्वेश्चन हैं, तो आप उनको एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं। बाकी बीच में इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज नहीं दिया गया है। तो ये रहा इस बुक के बारे में मेरा ओपिनियन। अब आपको ये बुक कैसी लगती है, कि आप इसको लेना चाहते हैं, आप जैसा भी आपका ओपिनियन हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी बुक के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।